गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम स्टैंडर्ड डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड अर्थात प्रमाप विचलन के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी में लघु रीति के अंतर्गत प्रश्न का सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत प्रमाप विचलन एवं प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए लघु रीति के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। नंबर 1, प्रस्तुत मूल्यों में से किसी एक मूल्य को कल्पित माध्य अर्थात एज्यूम्ड मान लेते हैं। नंबर 2, कल्पित माध्य से विचलन अर्थात x में से a घटाकर हमें dx ज्ञात करना होता है, उसका योग कर लेते हैं। नंबर 3, इन विचलनों अर्थात dx का वर्ग ज्ञात किया जाता है जिसे d²x कहते हैं, उसका योग कर लिया जाता है। नंबर 4, आपके इसमें 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, आप सूत्र दे रखे हैं, उनमें आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी सूत्र का प्रयोग करते हैं कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र इस प्रकार से है। नंबर 1, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अनुरूट सिग्मा d²x बटा n माइनस कोष्टक सिग्मा dx अपॉन n कोष्टक बंद का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला इस प्रकार से है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 1/n अनुरूट सिग्मा d²x गुणा n माइनस कोष्टक सिग्मा dx कोष्टक बंद का स्क्वायर। उसी प्रकार थर्ड फॉर्मूला इस प्रकार से है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अनुरूट सिग्मा d²x बटा n माइनस कोष्टक x बार माइनस एज्यूम्ड कोष्टक बंद का स्क्वायर। उसी प्रकार जो फोर्थ फॉर्मूला है उस प्रकार से है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अनुरूट सिग्मा d²x माइनस n कोष्टक x बार माइनस एज्यूम्ड कोष्टक बंद का स्क्वायर बटा n। अब आगे इसमें जो सिग्मा dx का मान क्या होता है, तो सिग्मा dx को कहते हैं कल्पित समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग। फिर सिग्मा d²x का अर्थ होता है कल्पित समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग, और n का अर्थ होता है मदों की कुल संख्या, और a का अर्थ होता है कल्पित माध्य। अब आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल में किस प्रकार से हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते हैं शॉर्टकट मेथड से सभी फॉर्मूले द्वारा उसमें बताया गया है। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, निम्न सारणी में प्रस्तुत समयांक बीकॉम की एक परीक्षा के लिए क्रमांक 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के प्राप्तांक को संबंधित है लघु रीति द्वारा प्रमाप विचलन की परिगणना कीजिए। आपको रोल नंबर दे रखे हैं 1 से 10 तक और मार्क्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे रोल नंबर 1 से 10 तक, फिर मार्क्स इस प्रकार से हैं 43, 48, 65, 57, 31, 60, 37, 48, 78 और 59, उनका योग कर लेंगे। इनका योग आएगा 526। अब आपको इसमें से एक एज्यूम्ड मानना है। एज्यूम्ड चाहे तो आप इसमें से कोई संख्या मान सकते हो या अपनी इच्छा से किसी मान को मान सकते हो। हमने अपनी सुविधा के लिए 50 को एज्यूम्ड मानना है, तो 50 को इसमें से x में से घटाना है। 43 में से 50 घटाते हैं तो माइनस के 7 आते हैं। 48 में से 50 घटाते हैं तो माइनस के 2 आते हैं। 65 में से जब 50 घटाते हैं तो प्लस के 15 आते हैं। 57 में से जब 50 घटाते हैं तो प्लस के 7 आते हैं। 31 में से जब 50 घटाते हैं तो माइनस के 19 आते हैं। 60 में से जब 50 घटाते हैं तो 10 आते हैं। 37 में से जब 50 घटाते हैं तो माइनस के 13 आते हैं। 48 में से जब 50 घटाते हैं तो माइनस के 2 आते हैं। 78 में से जब 50 घटाते हैं तो प्लस के 28 आते हैं, और 59 में से जब 50 घटाते हैं तो प्लस के 9 आते हैं। अब इसका योग का लेना है, तो योग आएगा 26। अब क्या लेना है इसका dx का स्क्वायर d²x। तो लीजिए 7 का गुण 50, 2 का 4, 15 का 225, 7 का गुण 50, 19 का 361, 10 का 100, 13 का 169, 2 का 4, 28 का 784 और 9 का 81। अब इसका योग कर लेना है, योग आएगा 1826 यानी 1826। अब आगे हमने लगाना फॉर्मूला, उसको सॉल्यूशन करना है। तो पहला लगाते हैं फॉर्मूला, वो इस प्रकार से है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अनुरूट यानी वर्गमूल सिग्मा d² x बटा n
माइनस कोष्टक सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। तो मान लिखिए हम यहाँ पे, तो डी सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मान है वो है 1826 और एन का मान आपके इसमें 10 और सिग्मा डी एक्स का मान है वो दे रखा है 26 और एन का मान आपके 10। अब लिखना मान, तो मान इस प्रकार से रूट 1826 बटा एन माइनस कोष्टक 26 बटा 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास आंसर आएंगे 13.26 मार्क्स। इस प्रकार आपको लग रहा है दूसरा फॉर्मूला, दूसरा इस प्रकार फॉर्मूला है अनुरूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस कोष्टक एक्स बार माइनस एज्यूम्ड कोष्टक बंद का स्क्वायर। तो यहाँ आपको पहले एक्स बार ज्ञात करना है। तो एक्स बार ज्ञात करने के लिए हमने अपनी सुविधा के लिए डायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया है, जिसमें फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बटे एन। तो सिग्मा एक्स का मान कितना है 526, एन कितना 10, तो अपने पास आएंगे 52.6 क्या आ गया एक्स बार। तो एक्स बार आ गया, मान लिख दीजिए, तो मान आएगा 1826 बटे 10 माइनस 52.6 एक्स बार आ गए जो 50 है का कोष्टक बंद इसका स्क्वायर और इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसका उत्तर आएंगे वो आएंगे 13.26 मार्क्स। ये आ गई सेकंड मेथड में। अब थर्ड का लगाना फॉर्मूला आपको। थर्ड का है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 1 बटा एन अनुरूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स गुणा एन माइनस कोष्टक डी सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर। अब आपको मान लिखना है, तो 1 बटा एन का मान क्या 10 है और सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मान है 1826 गुणा 10 माइनस डी एक्स का मान कितना है सिग्मा 26 का स्क्वायर लेना है। तो उसको सॉल्यूशन करेंगे तो उत्तर आएंगे 13.26 मार्क्स। अब लगाना फोर्थ फॉर्मूला। तो फोर्थ फॉर्मूला इस प्रकार से है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अनुरूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस एन और कोष्टक में क्या है एक्स बार माइनस एज्यूम्ड कोष्टक बंद का स्क्वायर बटा एन, उसका वर्गमूल निकालना है। तो अपने पास सबका मान दे रखा है, तो डी सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मान 1826 माइनस एन कितना है 10 कोष्टक एक्स बार कितना है 52.6 माइनस एज्यूम कितना है 50 का स्क्वायर बटे एन कितना है 10। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपने में आएंगे 13.26 मार्क्स। अब एक बात ध्यान दीजिए, चारों फॉर्मूले में आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं कर सकते हैं, सभी में उत्तर सेम आएंगे, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में लघु रीति में किस प्रकार सूत्र का प्रयोग करते हैं, कौन सूत्र का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।